अगला ट्रू एंड फॉल्स भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, देखो। इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक इट अकाउंटेबल, इंडियन सिटीजन्स आर गिवन राइट टू इंफॉर्मेशन। इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक इट अकाउंटेबल, दो वर्ड याद रखना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक ट्रांसपेरेंसी और एक अकाउंटेबल। देखो सरकार काम कर रही है, अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। उनमें से एक रीज़न है कि हम टैक्स भर रहे हैं। इसका मतलब है सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो पैसा कौन दे रहा है, वो पैसा हम दे रहे हैं। तो क्या सरकार को हमें बताना चाहिए या नहीं कि हमारा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, बताना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी चीज़ छुपाना नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी चीज़ छुपाना नहीं है, और सरकार हमें हर एक चीज़ बताए, इसीलिए क्या आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे पास अधिकार है सारा इन्फॉर्मेशन पाने का कि तुम क्या काम कर रहे हो, तो मतलब सरकार क्या काम कर रही है। तो पहला क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाना, कि सरकार कोई भी चीज़ छुपाए ना, और सरकार सरकार जवाबदेही रहे, अकाउंटेबल रहे, है ना। कि भाई हम ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सरकार कहीं भी खर्च कर दिया मनमौजी, ऐसा नहीं होता है। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी रहे, जैसे कि तुम्हारे फादर तुम्हें पैसा देते हैं, ठीक है, तो वो पूछते हैं भाई कहाँ खर्च किया, तो कहाँ खर्च किया मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और दूसरा तुम्हें अकाउंटेबल होना है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदारी तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देश चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देश को चलाना। इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक अकाउंटेबल, इंडियन सिटीजन्स आर गिवन राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्या दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी सरकार काम कर रही है वो हमें जानने का अधिकार है। सेकेंड देखते, पहला पॉइंट लिख देना। सेकेंड है राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्प अस इन प्रमोटिंग हार्मनी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। भाई जब हमें पता होता है ना सरकार क्या काम कर रही है, तो हम कोई जैसे कि देखते हो कई बार लोग बैठ जाते हैं रोड पे धरना करने के लिए। तो लोग क्यों बैठ जाते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं होता है सरकार क्या काम कर रही है। लेकिन एक बार जब सरकार सब कुछ खुल के बताती है तो हार्मनी रहती है, मतलब पीस रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा फिर रहता नहीं है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या लिखोगे, पहला फ़ायदा तो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, पहला फ़ायदा तो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन का कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई चीज़ छुपाया जाता है। दूसरा जवाबदेही रहता है, अकाउंटेबल रहता है सरकार। तीसरा सरकार और लोगों के बीच में एक पीस रहता है, एक हार्मनी रहती है, कोई झगड़ा झंझट होता नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, इट बॉट ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखो, इट बॉट ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन मेड द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे आर आंसरेबल टू पीपल। राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्या मालूम पड़ा सरकार को कि भाई वो लोगों को आंसरेबल है, लोगों को जवाबदेही है ना, लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सरकार में जाके बैठ गए और अपने हिसाब से कुछ भी काम कर सकते हो, नहीं। सरकार जो है वो लोगों को आंसरेबल है, उसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ हेल्प टू रेड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब कोई चीज़ तुम सीक्रेट नहीं रख सकते अब, है ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है कि सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा है तो वो सीक्रेट रखते हैं, लेकिन उसके अलावा सब कुछ सरकार सीक्रेट नहीं रख सकती। तो इट हैज़ हेल्प टू, राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ है, रेड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी, कि भाई सरकार अब बहुत कुछ छुपा के चीज़ नहीं रख सकती। वाइल सराउंडेड द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इट मेड द अंडरटेकिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। अब इससे क्या हुआ है, सरकार ओपन हो चुकी है और ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। कुल मिला के बात यह है राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्या क्या आंसर तुम लिख सकते हो। कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखना है राइट टू इन्फॉर्मेशन में, सबसे पहले तो कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, मतलब कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। सेकंड, जवाबदेही बढ़ता है, आंसरेबल होना पड़ता है, अकाउंटेबल होना पड़ता है। तीसरा, लोगों में और सरकार के बीच में एक हार्मनी बनी रहती है। पांचवा, सरकार को भी समझ आता है कि भाई हम आंसरेबल है, लोगों को हम अपने मर्जी से काम कर सकते नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब लोगों के पास अधिकार है, सरकार कहाँ पे क्या काम कर रही है, कितना खर्च कर रही है, ये सब जानना लोगों के पास अधिकार है। ठीक है, वर्ड्स कौन से याद रखोगे, हालांकि याद आंसर थोड़ा बहुत याद तो करना ही पड़ता है, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हारे पता होना चाहिए। एक है कि भाई सरकार को ट्रांसपेरेंसी रखनी है।
सरकार अकाउंटेबल है, हार्मनी मेंटेन रहती है, सरकार आंसरेबल होती है, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से सरकार जो है कोई भी चीज़ ज़्यादा सीक्रेट नहीं रख सकती, है ना। तो इट हैज़ हेल्प टू रेड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। अगर ये 4-5 पॉइंट अपने दिमाग में रखोगे तो आंसर फ्रेम कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो है